रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता, बल्कि जो भी मुश्किल परिस्थिति में हाथ थाम लेना दोस्तों, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी अब पूरी दुनिया। आपकी किस्मत होगी 7वें आसमान पर। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। भूमिपुत्र 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह आने वाले साल 2024 के 5 फरवरी तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात फिर से परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन दोस्तों जब मंगल की गोचर की बात होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में जिनका विश्वास है, जो लोग कर्म में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है मंगल, पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इनका नियंत्रण होता है। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत पर विश्वास रखने वाला। और वहीं अगर मंगल कमजोर हो जाते हैं तो इससे जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है, परेशानियों से शीघ्र ही घबरा जाता है। इसलिए दोस्तों, मंगल का हर किसी की कुंडली में मैं मानता हूँ बलवान होना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे में यह जो धनु राशि है, यहाँ पर मंगल बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे इस धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल महाराज आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे इस गोचर काल के दौरान, और क्या उपाय आपको मंगल महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही इस राशि में सूर्य महाराज मौजूद हैं और उनके ऊपर इस राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो राशि है धनु राशि और यह भाव, यह पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा ताकतवर और बलशाली होकर के पड़ा हुआ है। और ऊपर से अगर मंगल का गोचर यहाँ पर हो जाए तो फिर कहना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल युति बना करके पहले तो पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, और उस पराक्रम योग के ऊपर सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो फिर कहना ही नहीं। इसके अलावा इस गोचर में मंगल शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, यह भी याद रखिए, यह लाभ का संबंध होता है। तो वहीं राहु के साथ केंद्र का संबंध मंगल बनाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में अभी वर्तमान समय में यह गोचरीय स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ बनने जा रही है। अब देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल महाराज का यह जो गोचर हुआ है दोस्तों, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। और देखा जाए तो सप्तम भाव किस चीज़ का होता है, तो यह होता है आपके दाम्पत्य का भाव, आपके पार्टनर का भाव होता है। और मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह का यहाँ पर ऊपर से अपने शत्रु के वैसे तो नहीं, सॉरी, अपने मित्र की राशि में गोचर करना यहाँ पर अच्छा कहा जा सकता है कुछ मामलों में, लेकिन आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह कोई कारक ग्रह नहीं बनते। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो
आपके लिए कुछ पॉजिटिव थिंकिंग है वह स्पष्टता के साथ देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण देखने को मिलेगी। देखिए, लाभेश और षष्ठेश बनते हैं मंगल आप लोगों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, और इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यह जो भाव है यह साझेदारी का भाव माना जाता है। तो फलतः आपको अपने साझेदारी में कहीं ना कहीं इस समय थोड़ी बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट यह रहेगी कि मंगल उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे। और शास्त्र यह कहता है जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली शुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। फिर भी सावधानी की तो बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर के अनबन न हो जाए, इस बात का ख्याल आपको पूर्ण रूप से रखना है। तो वहीं दोस्तों इस समयावधि में विशेष रूप से आपको किसी के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, वैचारिक मतभेद बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन यह आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सकारात्मक परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, हर किसी के लिए मंगल का यह गोचर काल सफलतादायक, उन्नतिदायक साबित होगा। अगर आप कोई नया कारोबार अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर समय आपके लिए अनुकूल है। बस इस बात का आपको इस समय ध्यान रखना है कि घर में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो। अगर विवाद होता है तो यहाँ पर मंगल का कार्य होगा उस वाद विवाद, वैचारिक मतभेद को हवा देने का कार्य। बेवजह की गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। बेवजह की गलतफहमियों को जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग से निकाल देंगे, बिल्कुल भी ना ही पालेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं और आपके जो सहकर्मी हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको इस समय सहयोग प्राप्त होने वाला है। जो लोग कारोबारी हैं उनके कारोबार को भी नई दिशा प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर को आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए 80 to 20 कहा जा सकता है, यानी कि 80% आपके लिए अच्छा, 20% जो खराबी है उसमें सबसे ज़्यादा जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, कलह क्लेश की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यहीं पर मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यह बात आप अवश्य जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती है। अपनी चौथी दृष्टि से मंगल महाराज आपके दसम भाव को देखेंगे। देखा जाए तो वर्तमान समय में अभी राहु आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के, और दसम भाव में राहु कारक माने जाते हैं। खास करके वृषभ राशि के जातकों के लिए तो यह राहु अत्यंत ही श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की जो स्थितियाँ हैं गोचर कुंडली में वह काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। न सिर्फ राहु की स्थिति बेहतर है बल्कि देवगुरु बृहस्पति और शनि की स्थिति भी बेहतर है, और मंगल का यह संबंध और भी ज़्यादा अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में दोस्तों इस समय कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति तो होगी, लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति के शिकार आप हो सकते हैं। आपके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शत्रु आपका इस समय बाल बाका नहीं कर पाएगा। हालांकि मानसिक रूप से थोड़ा सा आप अपने आप को कमज़ोर फील कर सकते हैं, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, यह बात हमेशा याद रखिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपके स्वभाव में यह चीज़ देखने को मिलती है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, यानी कि तुरंत ही आप रुष्ट हो जाते हैं। और इस गोचर काल के दौरान मंगल और राहु की जो दृष्टि होगी उसका प्रभाव इस समय कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपकी वाणी के ऊपर मंगल की दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ को तो समझने की आवश्यकता है कि आपको अपनी वाणी में बिल्कुल इस समय मधुर शब्दों को ही उपयोग में लाना है, चयन करना है, अन्यथा यह समस्या दे सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है यह आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के और अपने वाणी को लेकर के, खान पान को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने वाला है। बाकी सफलता के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों हमें फिर भी इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी आराधना करें, अच्छा समय रहेगा। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।